वेलकम बैक टू आवर क्लास। बताइए बेटा, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है सबको? हैंड रेज करके बताओ मुझे एक बार। यस एवरीवन फास्ट। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो छोटा सा इंफॉर्मेशन जो कल भी दिया था मैं आज दोबारा दे रहा हूँ। आप लोगों को जो डेजिग्नेटेड कॉपीज है डेजिग्नेटेड टीचर्स को देनी। सो इन टुडेस सबसे पहली चीज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सर्किट को सॉल्व करना सीखना। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स को सॉल्व करना सीखेंगे। पावर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो ये एक सर्किट मैंने यहाँ पर बनाया, इसमें एक रेजिस्टर, दूसरा रेजिस्टर, तीसरा रेजिस्टर, तीन रेजिस्टर्स आपको दिख रहे हैं। दिस इज 2 ओम, दिस इज 4 ओम एंड दिस इज 8 ओम। ये तीन रेजिस्टर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इन तीन रेजिस्टर्स को हमने कनेक्ट कर रखा है 10 वोल्ट की बैटरी से। कितने वोल्ट की बैटरी से? 10 वोल्ट की बैटरी से। इस बैटरी से जब हम इन तीन रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारा काम है कि करंट निकालिए, पूरा सर्किट में कितना है टोटल करंट इन द सर्किट। फिर इंडिविजुअल ब्रांच में करंट निकालेंगे और फिर उसके बाद टोटल जो पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है उसकी बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा। मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये 2 का तो 2 यहाँ पर वापस से आ जाएगा और 4 और 8 का बन जाएगा 1/4 प्लस 1/8। इसको लिखेंगे 8 एंड दिस बिकम्स 2 प्लस 1 सो 3/8। या फिर मैं यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लिख सकता हूँ उसको ऐसे लिखूंगा, दिस इज 8/3 ओम। ठीक है, ये क्या बन गया? 8/3 ओम बन गया। दिस इज 8/3 ओम, दिस इज 2। और नीचे कितने वोल्ट की बैटरी है? नीचे 10 वोल्ट की बैटरी, 10 वोल्ट की बैटरी, 2 ओम यहाँ पर, 8/3 ओम यहाँ पर। ठीक है, सिंपल सीधी सी बात। अब अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस अगर सर्किट का निकालना पड़े तो आर इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या बनेगा? 2 + 8/3, 8/3 ये बन गया। 2 + 8/3 जब अपन ने किया तो 3 यहाँ पर गया, ये बना 6 + 8/3 एंड जब इसको सॉल्व करेंगे दिस बिकम्स 14/3 ओम। तुम्हारा जो आर इक्विवेलेंट निकल के आता है, कितना निकल के आता है? 14/3 ओम निकल के आता है। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये हमारा सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। चलिए, बहुत बढ़िया बात। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बाद अगर टोटल करंट निकालना होता है तो हम V/R फार्मूला यूज करते हैं, ओम्स लॉ वाला फार्मूला। V = IR से निकाला था। V की वैल्यू कितनी है? 10 है। R की वैल्यू कितनी है? 14/3। सो आंसर यहां से आ जाता है 30/14 एम्पियर एंड दिस इज द आंसर फॉर करंट। मतलब इतना टोटल करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखो, यहाँ से कितना करंट आया? तो 30/14 एम्पियर करंट यहाँ से आया, इधर जा रहा है, इस ब्रांच से अब डिवाइड होगा I1 ऊपर I2 नीचे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बेटा मैं क्यों करवा रहा हूँ? आप सोच रहे हो सर आप क्यों करवा रहे होते सारे क्वेश्चन ये वाले? क्योंकि बेटा ये टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इन टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं अपन। तो अगर अपन इन टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे और एग्जाम में अगर आ गए तो बड़ा दिक्कत होगा ना अपन को। तो इसीलिए अपन क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आई यहाँ पर कितना निकल के आया? 30/14 एम्पियर निकल के आया। 30/14 एम्पियर हमारा करंट निकल के आता है। चलिए, बिल्कुल सीधी सी बात। यहाँ से अब हम क्या करेंगे? यहाँ से करंट भेजा I, इसमें ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, I1 ऊपर I2 नीचे। ठीक है, ये ब्रांचेस के अंदर यहाँ पर करंट डिवाइड हो गया है। चलिए, बिल्कुल सही बात। अब ये करंट निकालने के लिए देखिए ध्यान से सुनो, ये जो ब्रांचेस में करंट है इसको निकालने का थोड़ा सा टैक्टिक्स बदल जाता है। टोटल करंट निकालने के लिए तो आप टोटल रेजिस्टेंस निकालिए, V = IR फॉर्मूला निकालिए और I की वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दीजिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अब अपन बदलेंगे। क्या बदलेंगे? आप देखिए कि ये जो 4 और 8 है इसकी वजह से 8/3 ओम रिजल्टेंट निकल रहा है। इन दोनों का रिजल्ट निकालें तो ये निकलता है और ये इसके साथ सीरीज में। इसका मतलब ये 10 वोल्ट जो है कुछ इस पे चला जाएगा, कुछ इस पे चला जाएगा। तो हम निकालेंगे कि इसमें कितना वोल्ट है, कितना पोटेंशियल इस पे गया और कितना पोटेंशियल इस पे गया। हम इन दोनों की बात करेंगे, V1 और V2। V1 की अगर बात की जाए तो देखो यहाँ पर करंट आ रहा है I, V1 की वैल्यू निकालनी, रेजिस्टेंस है 2, सो V1 की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आती है? V1 की वैल्यू निकल के आती है 2 × V1, सो 2 × करंट कितना है यहाँ पर? 30/14। सो यहाँ से ये कैंसिल हुआ, यहाँ से आ गया 30/7 वोल्ट।
कैसे निकाला? ओम्स लॉ यूज किया, V इज इक्वल टू IR यूज किया। क्या यूज किया? V इज इक्वल टू IR, पोटेंशियल इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। यहां से करंट कितना आ रहा था? तो ये 30/14 आ रहा, ठीक है। इसमें कितना गया? 30/14 गया। दूसरे वाले में भी कितना जाएगा? 30/14 ही जाएगा। तो V1 की वैल्यू जो कि इस पे पोटेंशियल है कितना होगा? V इज इक्वल टू IR, R की वैल्यू 2, I की वैल्यू ये पोटेंशियल आ गया। ऐसे V2 की वैल्यू निकालेंगे तो V2 की वैल्यू कितनी होगी? तो देखो V इज इक्वल टू IR, वापस से करंट कितना? 30/14 और R कितना? 8/3। ये इसको कैंसिल किया 10 और यहां से ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 40/7 वोल्ट्स। ठीक है, तो V2 की वैल्यू कितनी आई? 40/7, मतलब इस पे कितना पोटेंशियल है? 40/7 और V1 की वैल्यू कितनी आई? 30/7। दैट मींस इस पे कितना पोटेंशियल है? 30/7 वोल्ट्स पोटेंशियल है। ये समझना जरूरी है बेटा, ये समझना जरूरी है। हमने क्यों किया? आप बोलोगे सर पहले तो आप क्या करते थे, यहाँ से जो भी करंट आता था उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो आप ऐसे कर नहीं रहे हो, यहाँ पर तो आप कैलकुलेट कर रहे हो, यहाँ तो अलग काम कर चल रहा है। बेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कब होता है? जब दोनों ब्रांचेस में इक्वल रेजिस्टेंस। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा? जब दोनों ब्रांचेस में इक्वल रेजिस्टेंस होगा। यहाँ पर दोनों ब्रांचेस में अलग अलग रेजिस्टेंस है, ऊपर 4 ओम है, नीचे 8 ओम है, अलग अलग रेजिस्टेंस है, तो वैल्यू भी अलग अलग निकालनी पड़ेगी। उसके लिए हमने क्या किया? सब पे दोनों पे पोटेंशियल निकाल लिया, V2 की वैल्यू 40/7 आ गई। अब हम जानते हैं कि इतने ओम पे 40/7 वोल्ट्स है, तो इन दोनों पे भी कितना होगा? इन दोनों पे भी 40/7 वोल्ट्स होगा। अगर इन दोनों पे 40/7 वोल्ट्स है तो हम यहां से अब करंट की वैल्यू निकालेंगे V इज इक्वल टू IR यूज करके। तो I की वैल्यू क्या बनेगी? V/R। तो V की वैल्यू क्या? 40/7 और बाय R करेंगे तो ये 4 से डिवाइड कर दिया। I1 की वैल्यू आ गई यहाँ पर कितनी? I1 की वैल्यू आ गई 10/7 एम्पियर। कितनी आ गई? 10/7 एम्पियर। एंड ऐसे ही I2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आएगा? 40/7। ये तो था V पोटेंशियल, और यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है? तो डिवाइडेड बाय 8, तो नेक्स्ट आ जाएगा 5/7। क्या आ जाएगा? 5/7 एम्पियर। इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज पढ़ना। किस तरीके से किया दोबारा समझाऊंगा, ध्यान से देखो। सबसे पहले रेजिस्टेंस दिख रहे थे, इसको सॉल्व किया यहाँ पर 8/3 8/3 एंड 2, ये किस में दिख रहे हैं? सीरीज में। जो भी पोटेंशियल होता है सीरीज में डिवाइड हो जाता है। 10 वोल्ट का पोटेंशियल था, कुछ इस पे चला जाएगा, कुछ इस पे चला जाएगा, ठीक है, कुछ इधर चला गया, कुछ इधर चला गया। तो उसको देखने के लिए हमने क्या किया? टोटल करंट निकाला। सबसे पहले R इक्विवेलेंट निकाला, कितना आया? 14/3। फिर हमने I इज इक्वल टू V/R पुट किया, यहाँ से 10/14 into 3 किया तो आंसर आ गया 30/14। इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 15/7 एम्पीयर। फिर हमने क्या किया? हम इन V1 V2 की वैल्यू निकालना चाहते हैं। क्यों V1 V2 की वैल्यू निकालना चाहते थे? क्योंकि हम ये अल्टीमेटली I1 I2 निकालना चाहते हैं। सो V1 V2 निकालने के लिए हमने V = IR दोबारा लगाया। देखो यहाँ पर करंट कितना आ रहा है? तो 15/7 आ रहा है, ठीक है। ये 15/7 2 ओम से भी जाता है, 8/3 से भी जाता है। तो V1 की वैल्यू क्या हो गई? 2 into this V = IR, यहाँ से 30/7 आ गया और V2 की वैल्यू 40/7 है। अब ये 40/7 क्योंकि 8/3 पे था, ये 40/7 इन दोनों पे भी इक्वली रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल पैरेलल में सेम रहता है। तो पोटेंशियल पैरेलल में दोनों पे सेम होने के कारण हम ये बोल सकते हैं कि 4 ओम पे भी और 8 ओम पे भी दोनों पे पोटेंशियल सेम है। सेम होने के कारण V1 और V2 की वैल्यू, यहाँ से V2 की वैल्यू उठाई 40/7, इस पे भी 40/7 थी, इस पे भी 40/7 थी, वापस से V = IR लगाया और आंसर निकाल दिया। लॉजिक समझिए। V = IR फॉर्मूला ही लगाए जा रहे हैं बार बार, बस सीरीज पैरेलल के जो फंडे थे उनको ध्यान रखते हैं। सीरीज में पोटेंशियल बदल जाता है, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एंड करंट पैरेलल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सीरीज में करंट जितना 2 एम्पियर से जा रहा है, 2 ओम से जा रहा है, उतना ही 8/3 ओम से भी जा रहा है। इसका मतलब सीरीज के अंदर करंट दोनों रजिस्टर्स, तीनों रजिस्टर, 10 रजिस्टर लगा दो चाहे, सभी के थ्रू सीरीज में करंट जो है वो सेम रहेगा, लेकिन पोटेंशियल वो डिवाइड हो जाएगा। पैरेलल में पोटेंशियल सेम है, करंट जो है वो डिवाइड हो गया। चेक अगर आपको करना है कि आपका आंसर क्या सही है कि नहीं, तो आप देखिए I1 और आप देखिए I2, इन दोनों को ऐड करो, 10/7
7 5/7 आंसर आ गया 15/7 और देखो यही हमारा टोटल करेंगे। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पर चेक हो गया। इस तरीके से हम चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कराऊंगा। उससे पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि बेटा क्या यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं, फटाफट आप लोग मुझे बताइए क्या यहाँ तक बेटा सबको क्लियर है कि नहीं, फटाफट बताइए। सभी बच्चे पास? एंड जितने बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर हमने आपको कॉपी भेज दी थी, आप रिसीव नहीं की, बेटा मैंने ब्लूटिक ऑफ कर रखा है, मैंने व्हाट्सएप पे ब्लूटिक ऑफ कर रखा है। आप अगर ये सोचो कि सर आपने तो सीन ही नहीं किया, सीन कर लिया है, ठीक है, ब्लूटिक ऑफ है। ब्लूटिक ऑफ होने की वजह से आपको नहीं पता चलता कि मैंने देखा है कि नहीं देखा है। हालांकि मैंने कॉपीज देख ली है, काफी बच्चों ने मुझे सेंड कर दी है, टॉपिक वगैरह काफियों की कॉपी आई है मेरे पास, ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं। आप मुझे जिस भी नंबर पे कॉपी भेजते हो मैं वहां से तुरंत देख लेता हूँ कि आपने कॉपीज भेजी थी, और बहुत बच्चों ने काम किया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। चलिए आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के जैसा, ठीक है, इसी के जैसा एक और क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझेंगे। बेटा फील लेना बहुत जरूरी, फिजिक्स जो है वो फील की बात है, आपके एकदम अंदर से आवाज आनी चाहिए कि हाँ सर। अब आप कोई भी क्वेश्चन दे दो कर लेंगे। आइए एक और क्वेश्चन करें इसी तरीके का। ये रहे 3 रजिस्टर, ये है 2 ओम, ये है 5 ओम और ये है 3 ओम, ये है 20 वोल्ट, कितना है 20 वोल्ट है। इसके पैरेलल में, या पैरेलल में नहीं, अभी तो बस इतना ही करते हैं। देख अभी लॉजिकली चलेंगे, सारे सवाल को देखिए। इसके अंदर देखिए 2 ओम 3 ओम और 5 ओम को ये सारे सीरीज में होने के कारण सब पे पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसका मतलब 20 वोल्ट इन तीनों पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसको निकालने के लिए बेटा, उसको निकालने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, कौन बता सकता है, हैंड रेस करके बता दो मुझे, क्या करेंगे हम यहाँ पर। यस, जो भी बच्चा मुझे बता सकता है हैंड रेस करके बताइए कि सर आप ये करोगे ना तो करंट आता है। कौन बताएगा? मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे तो मेथड चाहिए कि सर आप ऐसे करो, मैं तुम जैसा बोलोगे वैसे करो। ठीक है, ठीक है, निकिता, निकिता आप बताओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर ये सारे जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में है, तो इन सबको पहले हम ऐड कर देंगे और उसके बाद में V इक्वल्स टू IR फॉर्मूला लगा के और करंट की वैल्यू निकाल लेंगे। वेरी गुड। जब करंट की वैल्यू आएगी तो करंट सबसे सेम रहेगा, करंट सबसे सेम रहेगा, ये हम जानते हैं, ठीक है, तो वही करो आओ। देखिए ध्यान से, यहाँ पर इनको आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये बना 2 + 5 + 3, 2 + 5 + 3, आंसर आ गया 10। ऐसे ही जब आई की वैल्यू निकालूंगा तो ये लिखूंगा V/R। V कितना, तो V है 20, R कितना, तो R है 10। ये 0 से 0 को मार दिया, बचा को 2 एम्पियर। इसका मतलब 2 एम्पियर करंट जो है वो इस वायर में ऐसे 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 चल रहा हो, ठीक है, 2 एम्पियर सब में जा रहा है। इसका मतलब अब जो इस पे V1 पोटेंशियल है, इस पे V2 पोटेंशियल है और इस पे V3 पोटेंशियल है, वो हम कैसे निकालेंगे? वापस से V = IR वाला फॉर्मूला लगा के, तो लगा दो V1 = I × R1, I की वैल्यू 2, R1 की वैल्यू 2, या क्या 4 वोल्ट। फिर V2 निकालेंगे, V2 = I × R2, I की वैल्यू 5, R की वैल्यू 5, I की वैल्यू 2, या क्या 10 वोल्ट। And similarly V3 = I × R3, I की वैल्यू 2, R की वैल्यू 3, आंसर आ गया 6।
So 4 volt, 10 volt, and 6 volts are the potential on these three resistors. Are the potentials on these three resistors. बेटा सिंपल सीधी सी बात, बड़े ही आसान से आपको ये चीज आनी चाहिए। सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं करना, आपको ये याद रखना है जब भी पोटेंशियल निकालना हो आप V इक्वल टू IR ही लगाएंगे। और अगर चेक करना है आपको आंसर, तो आप क्या बोलोगे कि सब तीनों को ऐड करो। देखो 4 + 6 + 10 आंसर आ गया 20, और टोटल भी कितना 20। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, हमने कोई भी गलती नहीं की, सारा आंसर क्लियर हो। अब बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं सर यहाँ से आया 2 एम्पीयर, इस रेजिस्टेंस में गया। रेजिस्टेंस का काम होता है रोकना, करंट को रोकना। तो जब ये रोकेगा तो क्या 2 एम्पीयर की वैल्यू थोड़ी कम नहीं हो जाएगी? मैं बोलूंगा नहीं। क्यों नहीं होगी? यहाँ पर एक प्रिंसिपल लगता है जिसको कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल। क्या कहा जाता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसी के कारण 2 एम्पीयर अगर यहाँ से आया तो 2 एम्पीयर इससे भी गया, इस पे भी गया, इस पे भी गया, और सब वापस आया। सो तीनों से 2 एम्पीयर जाने के बाद ये सीरीज कहलाएगा। So series combination, in series combination you have to remember that 2 एम्पीयर is going through each and every resistor। हर रेजिस्टर से 2 एम्पीयर यहाँ पर फ्लो हो रहा है। याद रखिए इस चीज को। फटाफट बताइए किसी को कोई डाउट है इससे रिलेटेड, हैंड रेज करके बताओ। जैसे देयर इज एनी डाउट। 2 हैंड्स रेज हुए, 3 हुए। Yes, Bharat Kumar, what is the doubt? No doubt. Toshik, what is the doubt? इसमें क्या डाउट आ गया बेटा? सर मुझे इसमें डाउट नहीं है, लेकिन बैटरी में एक डाउट है। बैटरी में डाउट है क्या? यस सर। बेटा इससे रिलेटेड है क्या? जो अपने पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड है क्या? नहीं सर, सर पोटेंशियल से रिलेटेड है, बैटरी का पोटेंशियल से। बैटरी के पोटेंशियल से रिलेटेड है? यस चलो पूछो पूछो पूछो। अगर रिलेटेड होगा तो मैं क्लास में बता दूंगा, और नहीं होगा तो कॉल कर लेना। ओके सर। सर मुझे बताओ। पूछना है, अगर 2 बैटरी अलग अलग पोटेंशियल की तो उनका पोटेंशियल ऐड अप होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, या क्या होगा? 2 बैटरी अगर अलग अलग पोटेंशियल की है और हम उसको साथ में लगा दें तो क्या होगा? हाँ यस सर। देखो हालांकि ये 10th क्लास का सवाल नहीं है, लेकिन क्योंकि तुम पूछ रहे हो तो मान लो ये एक बैटरी है ऐसे, एक सेल लगाया मैंने ऐसे और एक लगा दिया ऐसे। क्या मैंने पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया है? बिल्कुल किया है। इस टाइप के बैटरी के अंदर अगर इसका पोटेंशियल है V1 और इसका है V2 तो नेट पोटेंशियल हो जाएगा V1 प्लस। ठीक है, लेकिन अगर एक बैटरी मैंने लगाई ऐसी और एक लगा दी ऐसी, इसका पोटेंशियल है V1, इसका है V2, तो नेट पोटेंशियल हो जाएगा V1 माइनस V2। यहाँ नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया तो एक बैटरी उल्टा काम कर रही होगी ना दूसरे वाले का, तो इसीलिए मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये बैटरी चाहेगी करंट ऐसे जाए और ये बैटरी चाहेगी करंट ऐसे जाए, तो ये ऑपोजिट काम कर रहे हैं एक दूसरे के। लेकिन यहाँ पर देखो ये बैटरी चाहती है करंट इस डायरेक्शन में जाए और ये भी चाहती है कि करंट इस डायरेक्शन में जाए, तो ये एड अप हो रहा है। इस केस में ऐसा होता है। ठीक है, थैंक यू सर। यस सर। नोन एज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ये यहाँ का पार्ट नहीं होता, ये अपने से NTSC वगैरह में पूछा जाता है, बोर्ड्स के अंदर ये चीज नहीं आती। चलिए, यस हिमांशु सेठिया। सर गुड मॉर्निंग सर। ये जो सा V2 = IR2 लिखा हो ना, ये तो समझ में नहीं आया सर। कहाँ से? कौन सा स्टेप? ये वाला स्टेप? सर वो सेकंड वाला, उधर में जो सेकंड वाला है ना। यस सर। देखो ध्यान से, यहाँ तक आ गया करंट कितना है? 2 एम्पीयर। यस सर। अनम्यूट ही रहना होगा। ठीक है, तो 2 एम्पीयर यहाँ से गया, क्या इससे भी 2 एम्पीयर जाएगा, इससे भी 2 एम्पीयर जाएगा और इससे भी 2 एम्पीयर जाएगा? सबसे 2 एम्पीयर ही तो जाएगा। तो आप ये देखिए, इस पे पोटेंशियल अगर V1 है, करंट इसमें 2 एम्पीयर है, रेजिस्टेंस इसका 2 है, तो V = what? IR, ओम्स लॉ। और यहाँ से 2 × 2 क्या बना? 4। सिमिलरली यहाँ देखो V2, करंट इस पे से कितना जाएगा? 2, रेजिस्टेंस कितना? 5, तो 2 × 5 आंसर क्या आ गया? 10। एंड ऐसे ही तीसरे वाले के लिए 2 × 3 आंसर क्या आ गया? 6। इस तरीके से हमने सब अलग अलग पोटेंशियल क्या था वो निकाला।